2014 में हमारी हुकूमत जाने के बाद माइनिंग का काम स्टार्ट हुआ। एक कंपनी तश्कील दी गई जिसका नाम है सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी, जिसमें 54% मिल्कियत सूबाई सिंध की आवाम की है, सूबाई सिंध की हुकूमत की है। यानी कि ये रिस्क प्राइवेट सेक्टर के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हुआ, लेकिन सबसे बड़ा रिस्क जो है वो सिंध हुकूमत ने उठाया। 54% उस कंपनी के हिस्से लिए, शेयर्स लिए और कोयले को ढूंढने का काम स्टार्ट हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो बीबी शहीद का ख्वाब था, उस ख्वाब की तकमील हुई जब कोयला निकला। वो लोग जो मनफी बात करते हैं, नेगेटिव बात करते हैं, फिर उन्होंने नया प्रोपेगेंडा किया कि ये कोयला निकल तो गया है लेकिन इसकी क्वालिटी ऐसी नहीं है कि ये बिजली पैदा कर सके। मैं बताना चाहूँगा सुनने वालों को कि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 250 अरब टन कोयला थर में मौजूद है, जो कि पाकिस्तान के अंदर अगले 50 साल तक 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा करके दे सकता है। आज वज़ीर आला सिंध को जिस चौथे प्रोजेक्ट के लिए जाना था, वो मज़ीद 330 मेगावाट आज सिंक्रोनाइजेशन उसकी कर दी। वज़ीर आला सिंध नहीं जा पाए तो हमारे थर से मुंतखब MNA और अभी वफाकी वज़ीर महेश मलानी साहब ने वो सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस ओवरसी किया और आज मज़ीद 330 मेगावाट बिजली को सिंक कर दिया गया है। और इंशाअल्लाह जनवरी के महीने में कमर्शियल ऑपरेशन उसकी भी स्टार्ट कर दी जाएगी। यानी कि 1220 मेगावाट ये हो गया। इसके अलावा 2 और प्रोजेक्ट्स 660 मेगावाट के, यानी कि 1320 मेगावाट के शंघाई इलेक्ट्रिक के, वो भी इंशाअल्लाह अगले माह उसकी भी कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि थर के मकामी कोयले से 2640 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। 3 रुपये 10 पैसे पर किलोवाट, 3 रुपये 10 पैसे पर किलोवाट। और अगर लोकल मकामी गैस का आप रेट चेक करें तो 7 रुपये 30 पैसे है। जो कोयला इंपोर्ट किया जाता है उसका रेट 19 रुपये 40 पैसे है। फर्नेस ऑयल का रेट 21 रुपये 20 पैसे है। और RLNG जो इंपोर्ट की जा रही है वो 33.40 पैसे है। और अगर डीजल पे जाएंगे तो तकरीबन 53 रुपये है। इसके मुकाबले में इन पावर प्लांट्स लगने के बाद अब चूंकि 6 पावर प्लांट्स लग गए हैं तो कीमतें कम होती जा रही हैं। इसकी 3 रुपये 10 पैसे पर किलोवाट का KWH रेट है थर के मकामी कोयले का। लेकिन मैंने कहा ना कि हर शख्स को सियासत करने का भी हक हासिल है, कि सियासी जमात के साथ रहने उसका भी हक हासिल है। इसके ऊपर मैं कोई भी नहीं होता कमेंट करने वाला। इसलिए मैंने आपको कहा मैं चाहता हूँ बहैसियत शहरी के कि सियासत वो की जाए जो मुस्बित है, सियासत वो की जाए जो पॉजिटिव हो, सियासत वो की जाए जिससे एक आम आदमी की ज़िंदगी में आप बेहतरी ला सकें। अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी इज़्ज़त के लिए आप चीज़ें करते हैं, लेकिन आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप एक आम आदमी की कैसे खिदमत कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कराची वालों को भी ये देखने की ज़रूरत है कि उनका मुकदमा कौन इफ़ेक्टिवली लड़ सकता है, कौन उनकी खिदमत कर सकता है। पिछले 1 सवा डेढ़ साल में कराची वालों ने देखा कि वो इदारे जिनको मादी में मफलूज कर दिया गया था, वो इदारे जो कि डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, उन इदारों ने माशाल्लाह काम किया, शहरियों को काम होता हुआ नज़र आया। और मैं उम्मीद यही करूँगा कि वो जो काम का सिलसिला है, जो बेहतरी का सिलसिला है, वो इसी तरीके से जारी और सारी रहे। एक आम आदमी जो है ना, उसका पर्सपेक्टिव होता है कि उसको काम चाहिए, काम होते हुए उसको नज़र आना चाहिए। हमें अनफॉर्चुनेटली होता यही है कि माफियाज हर जगह हैं। जिसको काम मिल जाता है वो कहता है बल्ले बल्ले, जिसको काम नहीं मिलता वो कहता है इनके थल्ले। मसला हमारा ये है। तो जिस किसी को भी काम नहीं मिलेगा वो इल्ज़ाम लगाएगा। हमारा टारगेट बहैसियत शहरी के और बहैसियत हुकूमत के भी मेरा बड़ा क्लियर है, काम होना चाहिए, होता हुआ नज़र आना चाहिए, काम की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, और जो कानूनी तकाज़े हैं उनको पूरा करने के बाद काम किया जाए। मेरे दौर में जो काम हुआ है वो कानूनी तकाज़े पूरा करने के बाद किया गया है और वो काम होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। एक काम जो स्टार्ट होना था 4.25 अरब रुपये का शहर के अंदर, जिससे आपको भी फ़ायदा होता, आपको भी होता, सबको होता
कि वो सड़कें बन जाती, स्ट्रीट लाइट्स ठीक हो जाती। उसके ऊपर अगेन अदालत ने एक स्टे ऑर्डर दे दिया और वो स्टे ऑर्डर चल रहा है। अदालत फैसला कर लेगी क्या है उस काम को कंटिन्यू होना चाहिए नहीं होना चाहिए।